अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरी आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि कैट लेने का सोच रहे हैं या फिर किटन बाय करने का सोच रहे हैं, या फिर जो लोग अपने घरों में किटन सेल कर रहे हैं, या जिनकी कैट जो है वो अडल्ट उस पे आ गई है, यानी कि अडल्ट एज पे आ गई है, या फिर जो लोग अपने घर में कैट रखना पसंद करते हैं या उनके दिल में कैट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि कैट को भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, और इस तरीके का होता है कि कैट की जान पे भी बात बनाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज मिले और आप लोग को पता लगे कि आप लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जो कैट्स की जान पे बनाती है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कैट्स के कॉजेज, यानी कि स्ट्रेस के जो कॉजेज होते हैं, जो उनके बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दे रहे होते हैं, जिनसे कैट जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो पाती हैं और वो चीजें उनको मौत की तरफ ले जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जब से मैंने अपने पास कैट्स रखी हैं, और जितनी बातें मैंने इनके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर सुनी है वो सब मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता लगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हर कैट को, हर डॉग को, यानी कि जानवरों में ये चीज पाई जाती है जैसे कि इंसानों में पाई जाती है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन इससे जो कैट्स को परेशानी हो रही होती है, यानी कि इश्यूज जो क्रिएट हो रहे होते हैं, वो ये सबसे पहले है कि कैट्स का वीक हो जाना, या फिर कैट्स जो है वो अचानक से खाना खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं, या फिर उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे इशू फेस करने को मिलते हैं। या फिर अगर आपकी कैट जो है वो एक जगह बैठ जाती है तो दोबारा वो आपके साथ खेलती नहीं है, या आपके पास नहीं आती है, या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ये भी एक तरीके की रीजन होती है कि कैट जो है वो स्ट्रेस में है। आप लोगों को कुछ रीजंस बताती हूँ जिनसे कैट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहला रीजन है कि उनकी लोकेशन को चेंज कर देना, यानी कि उनके घर को चेंज कर देना, जिससे कैट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यही होती है इनके स्ट्रेस की कि जब आप एक किटन अपने घर लेकर आते हैं तो आप उसके साथ कमिटमेंट करते हैं कि अब ये हमारी लाइफ का, यानी कि हमारी फैमिली का एक पार्ट है और ये अब हमारे साथ ही रहेगा। बट जब वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता चला जाता है, तो उसको हीट की प्रॉब्लम भी आती है, वो स्प्रे भी करना स्टार्ट कर देता है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल आती है। तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, वो तंग आ जाते हैं, तो वो अपने कैट को, यानी कि जो किटन आप लेकर आते हैं वो बड़ा होता है तो वो कैट को आप अपने घर से निकाल देते हैं, आप उसको अडॉप्शन के ऊपर दे देते हैं। या तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो लोग बिल्कुल ऐसे ही सड़क के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं, या फिर कोई मार्केट होती है, सेल मार्केट, वहां पर छोड़ आते हैं। आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके बाद आपके पेट की क्या हालत हो जाती है, उसको किस तरीके का डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाता है। पे आप लोगों को मेरी बात एक बहुत बुरी लगेगी, बट मैं आप लोगों को ये बात सच बता दूं कि ऐसे लोग बिल्कुल भी कैट की किटन डिजर्व नहीं करते हैं। जो आप अपने किटन को बचपन से लेकर आते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, और जब उसके ऊपर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि वो हीट पर आता है या वो आवाज़ें निकालता है, तो बहुत सारे लोग जो है यही करते हैं कि वो किसी और को दे देते हैं, या बाहर देकर आते हैं, या सेल करके उसको बोलते हैं कि हमें दोबारा से किटन दे दें। तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को एक बात तो बता दूं कि अगर आप किसी को भी अपनी कैट या किटन अडॉप्शन के लिए दे देते हैं या सेल कर देते हैं, तो वो उस तरीके से केयर नहीं करते जैसे कि आप लोग करते हैं। तो अगर आप लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं या किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसको पूरी तरीके से निभाया करें, क्योंकि ये जो होते हैं इनकी हमसे अटैचमेंट हो जाती है, और जिसके बाद इनसे हमसे अलग करने का 80 to 70% यही प्रॉब्लम होती है कि कैट ज़्यादातर सड़कों पर आ जाती हैं, या फिर उनकी लोग जो है वो केयर नहीं कर पाते, और जिससे कैट्स जो है वो डेथ का शिकार होती है, या फिर जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग किटन सेल करते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग भले किटन सेल करें और अच्छी फैमिलीज को जो है वो किटन दिया करें। और अगर आपकी जो है वो एडल्ट कैट है, यानी कि, और आप उसको अपने से दूर करने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ 1 साल की कैट या 1 साल से ऊपर की अगर आपके पास कैट है तो उसको अपने से दूर ना किया करें।
वरना अल्लाह ना करे कि कल को आपने उसको अडॉप्शन पे दे दिया या फिर आपने उसको बाहर छोड़ दिया, ये कुछ भी उसके साथ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है और आपको इस चीज़ का जवाब भी देना पड़ेगा। इसमें सारे लोग ऐसे नहीं होते, मैं ये भी नहीं कह रही कि सब लोग इस तरीके करते हैं, लेकिन 70 to 80% मैं अपने डेली बेसिस के ऊपर देख रही होती हूँ। इधर उधर कैट्स की वीडियोज़ वगैरह आ रही होती हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई शेल्टर वगैरह होता है, वहाँ पे जो है लोग जो है वो अपनी कैट्स को छोड़ के जा रहे होते हैं कि हमारी कैट हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका कितना नुकसान होता है। बात करते हैं सेकंड रीज़न की, तो सेकंड रीज़न है कि मीटिंग। जब आप अपनी कैट की मीटिंग करवाते हैं, जब आपकी कैट एडल्ट होती है, जब वो हीट पे आती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैट हो, तो आप उसकी मीटिंग करवाते हैं। आप लोग उसमें कुछ गलतियां कर रहे होते हैं कि आप अपनी कैट हीट के दौरान ही आप अपनी कैट को दूसरे के घर में छोड़ के आ जाते हैं। के नुकसान ये होते हैं कि जिनके घर में भी या जहाँ पे भी आप उसको छोड़कर आते हैं, पता नहीं कि वो उसकी इस तरीके से केयर कर पाएंगे जिस तरीके से आप करते हैं, या फिर न्यू जो कैट होती है, यानी कि मेल कैट से अगर आपकी कैट हीट पर है, फीमेल कैट है, मेल कैट उससे अचानक मिलता है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। मीटिंग तो उसकी हो जाती है, बट ये जो प्रोसेस होता है इसके ना उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि जब उसकी हीट ख़त्म हो जाती है उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, वो खाना पीना छोड़ देती है, वो वीक हो जाती है इस प्रोसेस से। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि जब से हमारी कैट मीटिंग से वापस आई है ना वो खाना खा रही है, साथ उसका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, और उसके बाद जब आपकी कैट प्रेग्नेंट होती है तो उसका असर जो है ना वो उसकी प्रेगनेंसी पे भी पड़ता है, और फिर जब किटन डिलीवर करती है तब भी उसके ऊपर पड़ता है। आपको सजेशन यही है कि अगर आपने अपने घर में एक कैट रखी हुई है तो आप उसकी ज़रूरत जो है उसको प्रोवाइड करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि जब वो हीट पर आई है तभी आप उसको दे रहे हैं। आप एक काम करें कि आप उससे कुछ टाइम पहले ही एक मेल कैट ला के रख लें अपने घर पे, या फिर अगर आपके पास मेल कैट है तो आप एक फीमेल कैट ला के रख लें, ताकि वो आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वो उससे आपस में बिल्कुल ईजी हो जाए, यानी कि ना ही वो स्ट्रेस में आए ना ही वो डिप्रेशन में जाएं। इसके साथ साथ ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिससे कैट्स को स्ट्रेस होता है। उसमें से एक ही होता है कि जब आप उनका फूड चेंज करते हैं तब भी कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। ये कहते हैं कि जब भी आप कैट का फूड चेंज करा करें तो आपने पूरा एक प्रोसेस होता है, वो आपने उस तरीके से उसका फूड चेंज करना है। अचानक ही जब आप उसका फूड कोई चेंज करते हैं या जो भी वो डेली बेसिस पे खाती है, आप उसको कोई नई चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं, जब कैट डिलीवरी करती है तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, या तो जब वो बच्चे देने वाली होती है या फिर वो दे चुकी होती है तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के पीरियड में होती है, यानी कि स्ट्रेस साइकिल उसका चल रहा होता है, तब भी वो खाना कम कर देती है, फिर बहुत अजीब तरीके से जो है वो उसका बिहेवियर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने किटन को फीड भी नहीं करवा रही होती है। के बाद मैंने आप लोग को मीटिंग के बारे में बताया, तो जब मीटिंग का प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, या फिर जब फीमेल कैट हीट पर आती है बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, यानी कि 7 डेज जब आपकी कैट हीट पर होती है तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। फीमेल कैट जब मीटिंग करती है, भले वो मेल कैट आपने उसके लिए घर में ही क्यों ना रखा हुआ, तब भी वो स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस ही इस तरीके का होता है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। या फिर जब आपका जो मेल कैट है वो एडल्ट होता है और वो 3 से 4 दफ़ा जो है वो ब्रीडिंग करता है, तो उसके बाद उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी रूड हो जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है, जो अपने कैट को जो है वो न्यूट्र या स्पे नहीं करवाते, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी कैट स्ट्रेस में रहती है। और जो है मेल कैट का मैंने ज़्यादातर देखा है, जब मैं कैस्पर को न्यूट्र करवाने के लिए गई थी वहाँ पर ऑलरेडी एक मेल कैट आया हुआ, जिसके बारे में मैंने डॉक्टर से उसके बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने बताया था कि इतना ज़्यादा ये एग्रेसिव, इतना ज़्यादा रूड हो गया था कि अपनी मतलब फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही जो है ना वो उनको काटता था या उनको मारता था, इतना ज़्यादा, और बाहर भागने की इतनी ज़्यादा कोशिश करता था कि उन्होंने उससे उसको आखिर में उसको न्यूट्रेट करवा दिया। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं कैट के स्ट्रेस में आने के। सूरत में कभी कभार ये भी होता है कि हमारे घर में जो पर्शियन कैट होती हैं, बाहर से कभी कभार स्ट्रेट कैट आ जाती हैं, वो आके मारना शुरू कर देती हैं। ये मेल कैट होता है उससे लड़ना शुरू हो जाता है, या फिर फीमेल को मार, तो तब भी कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, और कभी कभार तो कैट पेंटिंग भी स्टार्ट कर देती हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेन वजूहात थी, वैसे तो बहुत सारे इनके कॉजेज होते हैं स्ट्रेस के, बट ये जो मेन वजूहात थी जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर कर दी, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपकी कैट जो है वो स्ट्रेस में आती है और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता। ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद ये था कि जो अडल्ट आपके पास कैट है या अडल्ट आपके पास डॉग है, आप उनको अपने से दूर ना करें जब तक कोई ऐसी मजबूरी आपके ऊपर ना आ जाए जिसका आपके पास कोई हल ही ना निकल रहा हो।
तो आप लोगों ने इस चीज़ का एहसास करना है, अपने आसपास भी देखना है कोई स्ट्रीट कैट है, अगर वो स्ट्रेस में तो आप उसको खाना या पानी प्रोवाइड कर दें, या फिर आसपास आपने अपने जानवरों का ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।